हेलो फ्रेंड, एनीवेयर विद आर्या। जैसा कल आपसे प्रॉमिस था कि अब कंटिन्यू तरीके से मैं आपसे हर रोज़ मिलूँगी, तो अपने उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं आपके साथ हूँ। और आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक गेम से। आइए एक खूबसूरत सा गेम शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस गेम में जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में कहें। तो आज का गेम ये है कि अगले 10 सेकंड तक आप अपने माइंड में उन पांच लोगों को याद करें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। और आँखें जब हम बंद करते हैं तो एक ये मिथ है या हकीकत भी है कि जब आप आँखें बंद करते हैं तो आपके आँखों के सामने वही चेहरा आता है, वही चेहरे आते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो आज हम ये गेम खेलते हैं और 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स में आपको अपने 5 उन लोगों को के चेहरे याद करने हैं जो आपको बहुत अजीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज एंड योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 and last 5. Your time is over. अब आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपके जो 5 चेहरे आपकी आंखों के सामने आए, क्या उनमें आपका भी चेहरा था? मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 99.9% लोगों का आंसर होगा कि नहीं, हमारा चेहरा क्यों आएगा, हम तो सोच रहे थे। तो मैं बता दूँ कि गड़बड़ यही होती है। आप अपने आप को खुद प्यार नहीं करते तो कोई और आपको क्यों प्यार करेगा। हमारे हिंदू धर्म में जो गीता है वो सबसे बड़ा उपदेश है और गीता भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई हिंदुओं की सबसे बड़ी पाठशाला है। और ये जो आज आप मेरे सामने ये पेपर देख रहे हैं और ये पेंसिल देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने उसी श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो को बना रही हूँ और आज मैं इस पे स्केचिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट किसी वीडियो में इस पे कलर करते हुए भी आपको दिखाऊंगी। तो बात करते हैं कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने एक उपदेश में कहा है कि पहले आप अपने आप को जानिए, आप हैं कौन। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी से प्यार की अपेक्षा नहीं कर सकते। अपने आप से प्यार करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी और आपको हमें अपनी वैल्यू समझ में आएगी। आप जानते हैं कि पीतल जो होता है उसे हम यूं ही रख देते हैं, जो सोना होता है, जो हीरा होता है, यानी जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, उनको एक सुरक्षा के दायरे में, चाहे बैंक के लॉकर में या घर की अलमारी में हम उसको रखते हैं। सेम यही थिंक है। हमारा दिल सबसे कीमती लॉकर है, लेकिन इस लॉकर में हम पड़ोसियों को तो रखते हैं, अपने आप को रखना भूल जाते हैं। कुछ लोगों को ऐतराज़ होगा कि हमारे जो अजीज़ हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, फ्रेंड हैं, उनको मैं पड़ोसी कह रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी आध्यात्म की तरह देखें तो यहाँ हर कोई अकेला है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ये जो रिश्ते जुड़े हैं
ये क्षणिक हैं, जितनी देर सांसें चलती हैं उतनी देर ये रिश्ते हैं। इन सांसों को रुकने के बाद कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये सांसारिक बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है। सांसारिक बात ये है, लव योर सेल्फ, इट्स इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब आप खुद को प्यार करते हैं, जब आप खुद को वैल्यू देते हैं, तो आप अपनी देखभाल खुद करते हैं, आप अपनी साज श्रृंगार खुद करते हैं, और फिर जब आप अपने आईने में देखते हैं तो आपको खुद से प्यार हो जाता है। याद कीजिए, रोज़ की तरह जब आप यूं ही नॉर्मल होते हैं तो आप अपने आप पे नहीं रीझते, आप अपने आप पे नहीं मुग्ध होते। लेकिन अगर किसी खास स्थान पे जाना होता है और आप एक स्पेशल आउटफिट पहनते हैं, एक स्पेशल तरीके से तैयार होते हैं, तो जब तक आप आईने में खुद को माप तोल के देख नहीं लेते कि सारी चीज़ें ठीक हैं, अगर फीमेल है साड़ी की प्लेट्स या दुपट्टे का किनारा या बालों का स्टाइल या ऑर्नामेंट्स या सैंडल या पर्स, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं या नहीं हैं। अगर मेल की बात करूं तो ऐसा नहीं है, वो भी सस्ते हैं भाई। ये अलग बात है कि हम महिलाएं ज़्यादा बदनाम हैं। जब उन्हें भी किसी खास जगह जाना होता है तो याद कीजिए किस तरह से वो अपने वार्डरोब में से बेस्ट ड्रेस निकालते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसकी क्रीज से क्रीज मिलाते हैं, टाई बांधते हैं तो नॉट को 2 बार 4 बार चेक करते हैं, कहीं इधर तो नहीं है माइनस 0.00 पॉइंट समथिंग डिग्री, कहीं इधर तो नहीं है, कहीं इधर तो नहीं है, सेंटर में है या नहीं है। परफ्यूम छिड़कते हैं, डिओ छिड़कते हैं, बालों में जेल लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि आप अपने लिए कम तैयार होते हो, लोग आपको नोटिस करें इसलिए तैयार होते हो, ये भी पूर्णतया सही नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी नज़रों में खुद को परफेक्ट नहीं देख लेते तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते, और जाहिर सी बात है कि आप अपने लिए तैयार होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखने के लिए तैयार होते हैं। तो आज जो हमने गेम खेला वो गेम इसीलिए था, आपको समझाने के लिए था कि दूसरों की केयर कीजिए। दूसरों मतलब आप अपने अजीज़ों की केयर कीजिए, बहुत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाइए, लेकिन इस चक्कर में अपने आप को मत भूल जाइए। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों या आप खुद हों। तो जब आप अपने आप को नेगलेक्ट करेंगे उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी। और एक बात बता दूं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद की केयर नहीं करते, तो आप ना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। और यही वजह है कि एक एज के बाद, भाई एज के बाद आप सेहत में कमज़ोर होते हैं तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन एक एज के पहले जिस एज में आपको एक्टिव रहना चाहिए, अगर उस एज में आपको सुस्ती होती है, बीपी होता है, कुछ भी होता है, जाहिर सी बात है आपने सबका ध्यान रखने के चक्कर में उस ध्यान रखने वाली या उस ध्यान रखने वाले को नेगलेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तो आज का ये वीडियो इसीलिए है, और इसीलिए मैं सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच, सबसे बड़े धार्मिक गुरु, सबसे बड़े शुभचिंतक, सबसे बड़े आपको जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की ये छवि में उकेर रही हूँ। कहते हैं आपके सामने जब जो चीज़ जैसा हो आप उसको उतना बढ़िया रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ बोरिंग फील हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोगों को कुछ सोचने समझने की तार्किकता की शक्ति मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए।
क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और जब तक आपने स्वयं का अवलोकन, आत्म अवलोकन नहीं किया तो आप अपने लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, या अगर आप कहीं शिक्षण में हैं, आप कहीं टीम लीडर हैं, तो अपनी टीम को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को लाइफ क्या है नहीं बता पाएंगे। वैसे ये एक मिथ है कि बीएड किया हुआ व्यक्ति, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, एमफिल किया हुआ व्यक्ति, एमएड किया हुआ व्यक्ति एक कुशल टीचर होता है। आपको बता दूं, माँ से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। और माँ की जो पहली पाठशाला होती है वो हमें हमेशा याद रहती है। ये बात अलग है कि हम बड़े होने के बाद माँ को श्रेय ना दें कि ये चीज़ मैंने माँ से सीखी है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं और मैं खुद कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने माँ से सीखी हैं। माँ ने हाथ पकड़ के सिखाया हो या ना सिखाया हो। देखिए, बचपन याद कीजिए, सबसे छोटी उम्र याद कीजिए, जब आपने होश संभालना शुरू किया, आप किसके पीछे पीछे घूमते थे? अपनी माँ के पीछे। तो उसको देखते हुए, उसको कहते हुए, आपने अक्सर कहीं कहीं सुना होगा कुछ बच्चों में, और वो बड़े हो जाते हैं तो भी सीधे कहते हैं, इसमें तो इसकी माँ की पूरी झलक मिलती है, इसमें तो इसके फादर की पूरी झलक मिलती है। ये शारीरिक रूप से ही नहीं, ये इसका व्यवहार भी एकदम अपनी माँ पे गया है, अपने पिता पे गया है। तो वहाँ पे वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि ऑब्ज़र्व तो हम करते हैं सीरियसली, लेकिन कुछ जो गुण होते हैं वो डीएनए की वजह से आते हैं, कुछ हम अपने विवेक के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, समाज के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को डिलीट कर देते हैं। तो मेरा मकसद आपको कोई बोरिंग लेक्चर देने का नहीं है। सारी बातों का मतलब यही है कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए। हम हैं तो हमारे अपने हैं, और हमारे अपने हैं तो हम हैं। टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पिक्चर मैंने आपसे बातें करते करते बना ली, और ये भगवान कृष्ण है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बनाया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है, तब भी जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है, तब भी दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है।